यशपाल आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे शुड मॉडल के बारे में और सीखेंगे कि कैसे हम इसका यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में। और स्पोकन इंग्लिश में इसका काफ़ी यूज किया जाता है और इंग्लिश ग्रामर में भी काफ़ी यूज है इसका। तो देखिए, शुड शुड का हिंदी में अर्थ होता है चाहिए। चाहिए यानी कि सब्जेक्ट को कोई कार्य करना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं राम को घर जाना चाहिए, उसे अपना कार्य करना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को करना चाहिए। वहाँ पर अगर आए तो वहाँ पर हम यूज करेंगे शुड मॉडल का। ठीक है, यहाँ पर जो मॉडल यानी क्या होता है, यानी कि मूड, जो सब्जेक्ट है अपने मूड यानी मन की बात करे कि जैसे कि शाम को घर जाना चाहिए, है ना, ये अपने मन से कह रहे हैं हम। तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, ये मैं अपने मन से कह रहा हूँ। उसे सो जाना चाहिए, है ना, ये मन से, लोग अपने मन से बात करें तो वहाँ पर हम मॉडल का यूज करते हैं। मॉडल यानी मूड यानी मन की बात। ठीक है, तो शुड का यूज वहाँ किया जाएगा जहाँ पर सब्जेक्ट को कोई काम करना चाहिए। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है। तो पहले इसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता, यानी कि जिसके द्वारा कोई काम किया जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर इसके बाद आएगा शुड, यानी कि ये जो मॉडल है। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है, वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वर्ब वह शब्द है जिसके द्वारा हमें किसी कार्य के होने का पता चले कि ये जो कार्य हो रहा है वो हमें वर्ब से पता चलता है। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। और सबसे पहले स्ट्रक्चर में आ रहा है सब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। और सब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है कर्ता, यानी कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर। सिंगुलर आप जानते हैं, जो संख्या में एक हो उसे सिंगुलर कहते हैं। और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है उसे बोलते हैं प्लूरल, यानी जो संख्या में एक से ज़्यादा हो उसे हम प्लूरल कहेंगे। ठीक है, तो अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देखिए। पहले है आपका ही, सी, इट और नेम। तो ही, सी, इट, नेम जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही को क्या कहते हैं हम, वह। किसके लिए, मेल के लिए हम इसको यूज करते हैं ही को। सी को भी हम बोलते हैं वह, लेकिन ये आता है किसके लिए, फीमेल। इट को बोलते हैं हम यह या वह, यह आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, या ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जिनको देखकर आपको ये पता न चले कि इसका जेंडर क्या है, या ऐसे बेबी के लिए, बच्चे के लिए जिसको दूर से देखकर आपको ये पता न चले कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, और इट का यूज किया जाता है मौसम बताने के लिए, जैसे इट इज़ विंटर, इट इज़ समर, या कोई डे बताने के लिए इट इज़ मंडे, इट इज़ संडे, है ना, या डेट बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, तो हम इसका यूज करते हैं इट का। और अगला है नेम, किसी का भी नेम हो, तो ये सारे क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल देखते हैं। प्लूरल जैसे मैंने बताया, प्लूरल वह होता है जो संख्या में एक से ज़्यादा हो। कौन कौन से, जैसे आई, वी, यू और दे। तो ये है क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे आई को बोलते हैं हम मैं, वी को बोलते हैं हम, यू को बोलते हैं तुम, और दे को बोलते हैं वे। तो ये सब्जेक्ट हैं, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। ठीक है, और इनके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, यानी कि सब्जेक्ट वह है जिसके द्वारा कोई काम
किया जाए। तो पहले आता है सब्जेक्ट, दूसरा उसके बाद क्या आएगा शुड, जो मॉडल है वो लिख देना है, उसके बाद क्या आएगा वर्ब। तो वर्ब हम समझ लेते हैं, सब्जेक्ट हमें समझ में आ गया है ना। चलिए अब हम वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या होता है और इसके कितने फॉर्म होते हैं, फॉर्म यानी रूप। वर्ब को बोलते हैं हम क्रिया। क्रिया यानी कि ऐसा शब्द जिसके द्वारा हमें किसी कार्य के होने का पता चले, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब। तो इसके 5 फॉर्म होते हैं, यानी 5 रूप होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक वर्ब लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर गो। गो यानी जाना, इसकी सेकंड होगी क्या, वेंट। थर्ड होगी गॉन, जैसे कि आप लोग जानते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेंगी, लेकिन मोस्टली कितनी होती है, 5। ठीक है। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या करिए, आईएनजी ऐड कर दीजिए और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो गो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें गो की क्या है, गो, इसमें ई एस लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ पर एस लगाएं और कहाँ पर ई एस लगाएं, है ना। तो जैसे आप क्या करते हैं, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, उसमें एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम क्या लगाते हैं, ई एस। तो ऐसा ही सेम इसमें वर्ब में है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनानी हो तो कहीं कहीं पर हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं और कहीं पर एस लगाते हैं। तो कहाँ पर हम ई एस लगाएंगे ये समझ लीजिए। तो ऐसे वर्ब्स जिनकी लास्ट में आपको क्या मिले, एस मिले, डबल एस मिले, एस एच मिले, एक्स मिले, ओ मिले, जेड मिले या सी एच मिले, सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या हो, चा, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ई एस। जैसे हमने गो में ई एस लगाया, क्यों, क्योंकि गो की लास्ट में ओ आ रहा है और हमने देखा इसमें ओ लिखा है तो हम क्या लगाएंगे, ई एस। तो यहाँ पर ई एस लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। एक बार और देखते हैं, जैसे कम, कम मतलब होता है आना, सेकंड होगी इसकी कैम, थर्ड होगी कम, कम कैम कम। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, इसमें ई नहीं लिखेंगे, आई लगा देंगे। ठीक है, कमिंग। फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में इसमें ई है और यहाँ पर कहीं ई लिखा नहीं है, तो हम सिर्फ क्या लगाएंगे, एस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी लगाएंगे और फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए एस या ई एस कहाँ पर लगाएंगे ये मैंने लिख दिया है, बाकी में एस लगाएंगे। ठीक है, ये रूल सेम नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने के लिए भी लागू होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे फ्लाई। फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना। सेकंड होगी इसकी फ्लू, थर्ड होगी फ्लॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। फोर्थ हो जाएगी फ्लाइंग। और अब देखिए फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, एस या ई एस। यहाँ पर एक रूल और हो गया है कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल बनाना हो तो आप जानते होंगे, अगर किसी वर्ब के लास्ट में, किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में बाई हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को हम क्या करते हैं, आई में चेंज करते हैं, ई एस लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम वर्ब में भी होगा। फर्स्ट फॉर्म से फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हम किसमें बाई को हटाकर क्या कर देंगे, आई ई एस लगा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं और इस तरह से हम इसमें एस या ई एस या आई ई एस लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि आपको ये
मॉडल समझ में आए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, तुम्हें हिंदी सीखनी चाहिए। तुम्हें हिंदी सीखनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको कोई कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट पहले आता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम्हें, यानी कि किसे सीखना चाहिए, तुम्हें। और आप जानते हैं कि तुम्हें को क्या बोलते हैं, यू। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लिखा है, शुड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शुड, यू शुड। अब क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, सीखना, सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न, यू शुड लर्न। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सीखना चाहिए, हिंदी, तो क्या लिख देंगे, हिंदी, यू शुड लर्न हिंदी, तुम्हें हिंदी सीखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और जिससे कि आपको समझ में आए। हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। तो आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कैसे बनेगा, तो सिंपल है, जैसा आपको स्ट्रक्चर बोले वैसे करते जाइए। पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हमें, यानी कि हमें को क्या बोलेंगे, वी। फिर क्या है, शुड, शुड लिख दीजिए। फिर क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब में करना, करने को क्या बोलते हैं, डू। तो वी शुड डू, क्या करना चाहिए, अपना काम। अपने के लिए यहाँ पे क्या होगा, हमें के अकॉर्डिंग होगा, वी का हो जाएगा अवर, काम को बोलते हैं वर्क। वी शुड डू अवर वर्क, किस पर करना चाहिए, अदर वर्ड क्या है इसमें, समय पर, तो ऑन टाइम। तो क्या हो गया, वी शुड डू अवर वर्क ऑन टाइम, यानी कि हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और देखें, जैसे मुझे अपने गांव जाना चाहिए। मुझे अपने गांव जाना चाहिए। तो सिंपल है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जैसा स्ट्रक्चर बोले। पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें मुझे को हम क्या जानते हैं, क्या बोलते हैं, आई। फिर इसमें क्या आ रहा है, शुड, तो यहाँ लिख देंगे शुड। फिर देखिए क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाना, और हम जानते हैं जाने को क्या बोलते हैं, गो। फिर क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाना चाहिए, अपने गांव, या गांव अकेला नहीं होगा, ना ही अपने, दोनों साथ में आएंगे, अपने गांव। ठीक है, और जैसे कि गो के बाद अगर कोई प्लेस का नेम हो तो हम टू लगाएंगे। अगर होम आ रहा है, घर आ रहा है गो के बाद, तो हम टू नहीं लगाएंगे, है ना। तो अपने गांव है, वी शुड क्या हो जाएगा, मुझे अपने गांव जाना चाहिए, आई शुड गो टू, अपने के लिए हो जाएगा माई विलेज, आई शुड गो टू माई विलेज, यानी मुझे अपने गांव जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। जैसे उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए। उसे अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो देखिए इस स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्या है, सब्जेक्ट, और उसे को हम क्या बोलते हैं, ही, यानी ये सब्जेक्ट है। अभी समझ में नहीं आ रहा लड़का है या लड़की है, तो दोनों ही लिख दीजिए, ही या सी। फिर क्या आ रहा है, शुड, तो शुड लिख दीजिए, ही या सी शुड। वर्ब क्या है इसमें, बोलना, बोलने को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, स्पीक, फर्स्ट फॉर्म, है ना।
तो ही शुड स्पीक या शी शुड स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश। तो शी शुड स्पीक इंग्लिश, है ना। एक और देख लीजिए, जैसे आज वर्षा होनी चाहिए, आज वर्षा होनी चाहिए। तो देखिए इसमें आपको एक समझ में नहीं आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या है, किसके द्वारा वर्षा होनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको सब्जेक्ट ना दिया हो तो उसमें हम क्या लगाते हैं, इट। एंड मैंने इट बताया था कि ये मौसम के लिए, डे, समय, टाइम को बताने के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। इट को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, यानी इंट्रोडक्शन के लिए सब्जेक्ट के रूप में जिसका यूज किया जाए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसमें सब्जेक्ट का यूज क्या करेंगे, इट। ठीक है, फिर क्या है, शुड, तो शुड लिखेंगे। ठीक है, वर्ब क्या है, वर्षा होना, तो वर्षा को क्या बोलते हैं, रैन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है कि कहाँ होनी चाहिए, गांव में, घर में, विलेज में, शहर में, तो वो नहीं है। ठीक है, अदर वर्ड क्या है इसमें, आज यानी टुडे। क्या हो जाएगा, इट शुड रेन टुडे, यानी आज वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, या आप आज को पहले भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे, टुडे कॉमा लगा के, टुडे इट शुड रेन, या इट शुड रेन टुडे। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी एग्जाम्पल हमने देखे हैं शुड के, और अगर आप इस तरह से इसका यूज करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो मॉडल है काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आई होप हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल के साथ। तब तक के लिए बाय।